गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10th का 8.2 पढ़ेंगे। इससे पहले त्रिकोणमिति, ऊंचाई, दूरी, एलएचएस, आरएचएस यूट्यूब पर वीडियो बना के अप टू डेट कर दिए हैं। 8.2 में जो होता है मुख्य रूप से मान सारणी का उपयोग होता है। जो इससे पहले मान सारणी की हम बेसिक बात बताए हैं, जो यूट्यूब पे प्ले लिस्ट बना हुआ है, आप जाके देख लीजिए। इसके बाद यहाँ ये समझ में आएगा। अब देखिए एक नंबर जो हिसाब दिया हुआ है यहाँ साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। अब देखिए साइन 60 का मान क्या होता है। साइन 60 का मान जो होता है √3/2 जो मान सारणी में होता है, और इसका उल्टा क्या होता है कॉस। कॉस 30 का मान क्या हो जाता है, कॉस 30 का मान भी होता है √3/2। प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह दे दिए। अब साइन 30 का मान होता है 1/2 और इंटू है तो इंटू दे दिए, मतलब जिसको हम लोग गुना कहते हैं। और कॉस 60 का मान भी होता है 1/2। ठीक, अब देखिए √3 गुना √3 करते हैं तो 3 होता है, और 2 गुना 2 करते हैं तो 4 होता है। इसी तरह यहाँ प्लस का चिन्ह है तो दे दिए, 1 गुना 1 करेंगे तो 1 होगा, और यहाँ 2 गुना 2 करेंगे तो 4 होगा। अगर 4 4 का एलसीएम लेते हैं तो 4 आता है, इससे इसमें भाग दिए तो कितना हो गया, एक बार में कटेगा। 1 से 3 को गुना करेंगे तो कितना होगा, 3 ही होगा, प्लस 1। इन दोनों को जोड़ने के बाद हमारा आता है 4, तो 4/4 इसको कटाएंगे तो क्या हो जाएगा 1। बात समझे। अगर आप नोट करना चाहते हैं तो क्या कीजिए, इसको नोट करिए, समझ गए। नोट करने के बाद अब आगे हिसाब जो दिया हुआ है उसको, जो आपको स्क्रीन पे दिखता होगा, तो आप क्या कीजिएगा, उसको बनाने का प्रयास कीजिए। अगर आपको लग रहा है ये अच्छी तरह से बता रहे हैं तो आप क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए, ताकि आपको सही समय पर नोटिफिकेशन मिल सके जब भी हम सुबह वीडियो बना के अप टू डेट करें। अब चलिए यहाँ दिया हुआ है 2tan² 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक, अब देखिए बच्चा जानता है tan 45 का मान 1 होता है, कहे कि इससे पहले हम बना दिए हैं, यूट्यूब पर प्लेलिस्ट बना के बता दिए हुए हैं। अब देखिएगा cos 30, इससे पहले बताए cos 30 का मान क्या होता है, √3/2 होता है। तो हम क्या करेंगे, √3/2 पे स्क्वायर लिख देंगे। अब माइनस साइन 60 का मान भी √3/2 है, स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब देखिए यहाँ क्या करते हैं, ये प्लस में है ये माइनस में, आप यहाँ पर भी इसको कटा सकते हैं। तो क्या आ जाएगा, इसको गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा। 1 गुना 1 1 और 2 गुना 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर इसको आगे बनाते हैं तो √3 गुना 3 तो 3 होता है, 2 दूनी 4 होता है, और माइनस 3/4। ये माइनस प्लस में यहाँ भी कटा सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा आप जाते हैं तो फिर आंसर यही 2 ही आएगा, उतना बनाने का जरूरत नहीं है। बात समझिए, अगर ज़्यादा आप बनाइएगा तो ज़्यादा गलती होगा, इसीलिए उतना बनाना नहीं है, इतना में ही आंसर पूर गया तो आगे जाके क्या करेंगे। ठीक, अब चलिए 3 नंबर देखिए हिसाब क्या दिया हुआ है उसको हम बताते हैं, और आप क्या कीजिएगा, इसको नोट करते हुए जाइएगा, ठीक ना। 3 नंबर तो बहुत छोटा हिसाब दिया हुआ है, लेकिन बनेगा ये बहुत बड़ा। क्या दिया हुआ है, cos 45 डिग्री तो sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। अब देखिए अगर आप इसका मान जानते हैं तो कमेंट में लिखिएगा जरूर। अब देखिए cos 45 का जो मान होता है 1/√2 होता है, 1/√2 लिख दिए, बट्टे है तो बट्टे दे दिए। अब देखिए यहाँ sec 30 का मान जो होता है 2/√3 होता है, तो 2/√3 दे दिए। अब देखिए यहाँ cosec 30 का जो मान होता है 2 होता है। हमको लगता है कि आप यहाँ समझ गए होंगे। मान सिर्फ रखिए। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर जो है 1/√2 तो 1/√2 लिख दिए। इसके बाद नीचे वाला का हम एलसीएम लिए तो कितना आ जाएगा, 3 आएगा एलसीएम। 1 और 3 का एलसीएम कितना होता है, 3 ही होता है। अब देखिए जब 3 आया तो इसको गुना करेंगे 2 + 2√3, ये हमारा हो गया। जब ये हो गया तो इसको आगे अगर देखिए हम इससे पहले बताए हुए हैं A/B रहे या C/D रहे, तो निचलका जो है ना सबसे ऊपर भेज देते हैं, ऊपर ला को क्या कर देते हैं A/B गुना D/C हो जाएगा। इस रूप में हम लिखते हैं। अब क्लास 9th में ये सब पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े हैं, जब 9th का वीडियो अप टू डेट बना के
करेंगे यूट्यूब पर तो उस समय देख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ क्या करते हैं, तो यहाँ दिया हुआ 1/√2, तो लिख दिया 1/√2। निचलका को क्या करेंगे, सबसे ऊपर भेज देंगे, भेज दिए। अब बचा यहाँ क्या, हम इसको 2 + 2√3 लिख दिए। जब इतना लिख दिए, अब क्या करेंगे, इसको आगे हम लिख सकते हैं √3 बटे। अब देखिए ये यहाँ पे संबंध गुना का है तो हम गुना कर देंगे। जब गुना का संबंध है, √2 गुना 2 कितना हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा। और प्लस अब देखिए यहाँ 3 दूनी 2√6 हो गया। इतना दूर तक जब हम लिख दिए, अब क्या करेंगे, हम इधर बनाते हैं। √3 तो ऊपर में है, हम सिर्फ स्थान को चेंज करेंगे। स्थान को चेंज करने से हमको क्या फायदा मिलेगा कि घटाने में और जोड़ने में आसान हो जाएगा। 2√2 ये हमारा है। तो अब क्या करेंगे, अब करनी का रूप या हरों का प्रमेयीकरण जो कहते हैं उसको करेंगे। हरों का प्रमेयीकरण, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, माइनस से गुना करेंगे। तो -2√2 से क्या कर दिए, अब इसको गुना करेंगे, गुना कर दिए। अब क्या करेंगे, अब इससे इस सब में हमको गुना करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे √3 और 2√6 - 2√2 ये है, तो हम लिख दिए। अब देखिए यहाँ आप बचपन में पढ़े होंगे, क्लास 6, 7, 8 में अगर कहीं पढ़े हैं, तो a + b और a - b बराबर फॉर्मूला होता है a² - b²। बात समझे, ये सूत्र का हम लोग यहाँ उपयोग करेंगे, क्योंकि एगो प्लस में मिल गया और एगो माइनस में मिल गया। तब जितना है 2 है और √6 है, तो इस पर हम लोग स्क्वायर कर देंगे। और -2 √2 पे स्क्वायर कर देंगे। और जब यहाँ तक कर दिए तो हम क्या करते हैं, सूत्र को मिटाते हैं और आगे बताने का प्रयास करते हैं। और आप क्या कीजिएगा, ध्यान से सीखते हुए जाइएगा। अब देखिए यहाँ गुना करेंगे तो छोटिया 18 हो जाएगा, तो 2√18 हम लिख सकते हैं। अब माइनस है तो लिख देंगे 3 दूनी 6, 2√6 लिख दिए। अब बचा नीचे क्या हमारा, 2 दूनी 4 होता है, 4 × 6 करेंगे। अब देखिए -2 दूनी 4 × 2 होगा। अब क्या करेंगे, यहाँ 2 2 मिल रहा है, कॉमन ले लिए। ठीक, अगर हम 18 को लिख सकते हैं 9 × 2, और 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 × 3 लिख सकते हैं, इतना लिख दिए। और -2√6 है तो इसको हम लिख दिए। अब देखिए यहाँ छोचो की 24 और यहाँ 4 दूनी 8, अगर यहाँ इसको घटाते हैं तो क्या हो जाएगा, हमारा 16 हो जाएगा। ठीक है ना। लेकिन इससे पहले क्या करेंगे हम लोग, ऊपर में 2 गो में से एगो वर्गमूल निकलेगा तो कितना हो जाएगा, 3। अब देखिए यहाँ पे हम 2 कॉमन लिए थे, जब 2 कॉमन लिए तो यहाँ पे 2 नहीं लिखाएगा। ठीक, अब देखिए 3√2 हो गया और कॉमन में हम 2 लिए हुए हैं और -√6। अब बटे कितना हो जाएगा, घटाएंगे तो 24 में 8 घटाए 16। अब इसको कटाइएगा तो 8 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो गया, 3√2 - √6/8। शायद किताब में यही आंसर दिया हुआ होगा। आप क्या कीजिए, इसको नोट करने का प्रयास कीजिए। बात समझे, नोट करते हुए जाइए ताकि पूर्ण रूप से आपको समझ में आ जाए। ठीक, हमको लगता है कि आप नोट कर लिए होंगे। अब देखिए यहाँ क्या करना है, आगे बताते हैं। जो आगे हिसाब दिया हुआ है उसको बताने का प्रयास करते हैं। और आप भी क्या कीजिएगा, इसको सीखने का प्रयास कीजिएगा। अगर आपको लग रहा है कि सर यह तैयारी बेस्ट हो सकती है, तो आप क्या कीजिए, अपने ग्रुप में दोस्तों के बीच ये वीडियो शेयर जरूर कीजिए ताकि सबकी तैयारी बेस्ट हो सके। अब देखिए 3 नंबर बता दिए, आप क्या कीजिए, अब 4 नंबर बताते हैं। 4 नंबर में दिया हुआ sin 30 डिग्री, tan 45 डिग्री, माइनस कोसेक 60 डिग्री बटे सेक 30 डिग्री, cos 60 डिग्री, कोट 45 डिग्री। हमको लगता है कि आपको स्क्रीन पे ये हिसाब दिखता होगा। अब देखिए यहाँ sin 30 का मान जो होता है 1/2 होता है, tan 45 का मान 1 होता है। ठीक, और कोसेक 30 का मान जो है, कोसेक 60 का मान जो होता है 2/√3 होता है। ठीक, अब बटे यहाँ दे देंगे। अब देखिए सेक 30 का मान 2/√3 होता है, √3 दे दिए। अब देखिए cos 60 का मान 1/2 होता है और कोट 45 का मान 1 होता है। अब क्या करेंगे यहाँ पे सर जी, अब क्या करना है,
पहले ये दोनों का हम एलसीएम ले लेते, इसका भी एलसीएम ले लेते ताकि हमको आसान हो जाएगा करने में। अब देखिए यहाँ दो, एक और दो का एलसीएम लेते हैं तो 2 होता है। अब इसको हम जोड़ेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, अब देखिए यहाँ ऐसे लिखा हुआ इधर लिख देते 1/2 + 1, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जब 2 हो गया इससे इसमें भाग देंगे तो 1 + 2 कितना हो गया, 3/2 हो गया। तो हम डायरेक्ट इसको यहाँ लिख सकते हैं ना, 3/2 -2/√3। देखो बट्टे है तो बट्टे दे दिए, फिर यही कंडीशन है यहाँ, ठीक है ना। ये नीचे वाला तो नीचे वाला का तो ये आएगा, लेकिन ऊपर वाले का भी क्या हो जाएगा, यही आएगा। तो अब क्या करेंगे, 2/√3 प्लस तो 3/2 इसको भी लिख सकते हैं। जब ये लिख दिए तो अब क्या करेंगे, ई दोनों का एलसीएम लेंगे। जब ई दोनों का एलसीएम लिए 2√3 हुआ, बटे ई 2 कट गया तो 3√3 माइनस ये √3 कट गई 4 हो गया। अब बटे जो है ये है, इसका एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा, 2√3 हो जाएगा। 3 कट गया, 2 दूनी 4। अब देखिए 2 कट गया तो 3√3 हो गया। अब देखिए फिर इससे पहले जो बताए थे हरों का परमयीकरण करने के लिए, वही कंडीशन तो फिर ना आ गया। जब ये आ गया तो निचलका को सबसे क्या 2√3 ऊपर भेज देंगे ना। जब भेज दिए तो अब बचा जाएगा 4 + 3√3 बचा। तो ये दोनों क्या हो गया, कट गया। जब ये दोनों कट गया तो हमारे पास बचा क्या, बचा यही ना। अब देखिए यहाँ 3√3 माइनस 4 अब बटे, अब देखिए यहाँ क्या करेंगे, 4 प्लस 3√3। अगर दोनों पे स्क्वायर चढ़ाते हैं तो 4 × 16 होता है और 3 × 3 होती है 27। तो ये ज़्यादा है तो हम इसको क्या करेंगे, पहले लिखेंगे। जो नेक्स्ट कंडीशन में हम क्या करते हैं, लिख देते हैं। अब देखिए 3√3 + 4। अब देखिए यहाँ अगर प्लस है तो यहाँ हमको क्या करना है, माइनस से गुना करना है। तो माइनस से क्या कर दिए, गुना कर दिए। इसको हम लोग कहते हैं हरों का परमेयीकरण। ठीक, इससे पहले जो फॉर्मूला बताए a + b और a - b बराबर होता है a² - b²। तो वही कंडीशन तो फिर यहाँ आ गया ना। लेकिन ऊपर में दोनों क्या मिला, एक समान जात मिला, मतलब a - b का होल स्क्वायर मिला। a - b का होल स्क्वायर इसीलिए लिखे a + b, a - b और a - b, ये दोनों a b क्या है, समान है। ये दोनों हमारा समान है, जिसको हम लिख सकते हैं a + b का होल स्क्वायर के रूप में। a - b का होल स्क्वायर के जब में रूप में लिख सकते हैं। ये सूत्र हम समझाने के लिए लिखे, आपको परीक्षा में यह सूत्र नहीं लिखना है। तो जब ये क्या हो जाएगा, 3√3 माइनस 4 पे ये होल स्क्वायर बटे, अब क्या हो जाएगा 3√3 पे स्क्वायर माइनस 4 पे स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए यहाँ क्या करना, a + b का होल स्क्वायर, इसको हम a मानते हैं, इसको b मानते हैं। तो अब क्या हो जाएगा 3√3a² + b² और -2ab। a का मान 3√3 × 4 और बट्टा क्या आएगा। तो अब देखिए 3 तिया 9 और 9 × 3 -4 × 16। अब यहाँ क्या करना है, अब 3 तिया 9 और 9 तिया 27 हो जाएगा, 4 × 16। अभी 27 लिखे नहीं, मन में कर लिए। अब देखिए यहाँ क्या करना है, 3 दूनी 6 चौकी 24 बट्टे। अब यहाँ देखिए 9 तिया 27 - 16। अगर आप इसको करते हैं, अब इसका √3 तो हम लिखे नहीं थे, √3 लिख देते हैं। अब क्या करना है, अगर आपको यहाँ दिखता हो, हमको लगता है शायद आपको यहाँ नहीं दिखता होगा, तो हम क्या करते हैं, ऊपर में इसको एडजस्ट कर देते हैं। ऊपर में एडजस्ट नोतिया कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, और 27 प्लस 16, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ -24√3 बटे, क्या करना है, इसको घटाएंगे तो 11 आएगा, और इस दोनों को जोड़िएगा ना। अब जोड़िएगा कितना, शायद 43 हो जाता होगा, 43/24√3 बटे 11, ये शायद होता होगा, ठीक ना। तो ये आपका क्या पूरा गया आंसर। इसके बाद जो आगे हिसाब दिया हुआ है उसको हम बताने का प्रयास करते हैं। आप तब तक क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद आप कमेंट जरूर कीजिएगा, जहाँ पे सर ये दिक्कत हो रहा है वहाँ हम क्या करेंगे, पुनः आपका कमेंट को समझेंगे और पुनः उसको बनाने का प्रयास करेंगे। आपका आंसर कमेंट में मिल जाएगा कि कैसे कहाँ दिक्कत हो रहा है, ठीक है ना। अब चलिए, यहाँ 5 नंबर जो दिया हुआ है, 5 नंबर हिसाब को बताते हैं। अब देखिए cos 5 cos² 60 डिग्री
अब प्लस 4s सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बट्टा क्या दिया हुआ है साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। अगर आप पढ़े हैं पहले से तब तो बहुत अच्छी की बात है, आपको बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। अगर इसके पहले पार्ट वाला इसके पहले वाला वीडियो देखे होंगे, अभी बताए थे क्या सर जी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। अगर थीटा के जगह ए आ गया, थीटा के जगह ए आ गया और यहाँ भी थीटा के जगह क्या आ गया ए आ गया, तो इसका मान भी 1 होता है। अगर साइन स्क्वायर यहाँ पे 30 डिग्री आ गया और कॉस स्क्वायर क्या आ गया, ये भी यहाँ पे 30 डिग्री आ गया, तो जब ये दोनों समान है तो क्या हो जाएगा, इसका मान 1 होता है। हम नीचे वाले को क्या करेंगे, मान नहीं रखेंगे। मान कीजिएगा तो लंबा बड़ा प्रोसेस होगा, लेकिन बनेगा जरूर, लेकिन आंसर पुराने में उस समय आपको दिक्कत होगा। तो हम क्या करते हैं, शॉर्ट में ही इसको बना देते हैं, 5/5 रहने दिए। अब cos 60 डिग्री का मान होता है रूट कितना होता है, cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2 होता है। इस पे क्या कर दिए, स्क्वायर कर दिए, ठीक ना। अब देखिए सेक 30 डिग्री का जो मान होता है 2/√3 होता है, इससे पहले भी बताए थे, और माइनस 10 45 का मान 1 होता है, ये रख दिए। अब देखिए नीचे हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, कहा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, तो हम डायरेक्ट क्यों नहीं 1 लिख दें। अगर हल कीजिएगा तो हल भी कर सकते हैं, लेकिन लंबा प्रोसेस में हो जाएगा। 5 गुना 1/4 अब प्लस 4 गुना 4/3 माइनस 1। अब क्या करना है, 5/4 हो गया अब प्लस 4 चौक 16/3 हो गया माइनस 1। अब इस सबका हम एलसीएम लेंगे तो 12 आएगा, इससे भाग देंगे तो 5 दिया 15 और 16 16 48 16 चौकी 64 हो जाएगा माइनस 12। अब इसको अगर घटाते हैं तो कितना हो जाएगा, घटा के जोड़ते हैं तो ये 67/12। ये आपका आंसर किताब में दिया हुआ होगा। हमको लगता है, उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। इसके बाद जो है और आगे हिसाब दिया हुआ है उसको हम बताने का प्रयास करते हैं, और आप क्या कीजिए, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक ना। अब चलिए यहाँ 2 नंबर जो हिसाब दिया हुआ है उसको हम बताने का प्रयास करते हैं, और आप क्या कीजिएगा, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। और जहाँ पर सर जी दिक्कत हो रहा है तो उसको क्या कीजिएगा, आप कमेंट में अपना दिक्कत कमेंट करना ना भूलिएगा, या अपना चैनल है इसको कैसे भूल जाइएगा। अब देखिए 2tan 30 डिग्री बटे 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक। अब देखिए tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3 होता है, 1/√3 लिख दिए, 1 + 1/√3 फिर लिख दिए। tan 30 का मान स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए, ठीक ना। जब स्क्वायर है तो ये 2/√3 हो गया, जब ये 2/√3 हो गया 1 + 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब ये दोनों का एलसीएम लेंगे, जब एलसीएम लेंगे 2/√3 एलसीएम लेते हैं तो 3 आता है, जब 3 आया 3 + 1 लिखेंगे 4 हो जाएगा। अब 2/√3 बटा, अब देखिए अब क्या करना है, 3 × 4/3। अब क्या करना है, इसको पलटा देना। पलटाने का मतलब नीचे का नीचे पैर नीचे मुंडी ऊपर कर देंगे, 2/√3 गुना 3/4। इसको कटाइएगा तो 2 बेर में। अब देखिए क्या हो गया, 3/2 गुना √3 है। अब देखिए √3 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे गुना है तो √3 को लिख सकते, 3 को लिख सकते हैं √3 गुना √3/2। ये दोनों कट गया, तब बचा क्या, √3/2। आप कमेंट में हमको आंसर बताइएगा कि √3/2 इसका मान होता है। अगर सब हम ही बताते हैं तो आपको क्या हो जाएगा, परेशानी होगा। थोड़ा सा आप भी कष्ट कीजिएगा मान निकालने का, ठीक है ना। आप क्या कीजिए, जल्दी जल्दी इसको नोट कीजिए, और इसके बाद जो हिसाब दिया हुआ है इसको बताने का प्रयास करते हैं। और आप लोग क्या कीजिए, इसको धीरे धीरे 2 नंबर जो हिसाब दिया हुआ है 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री बटा 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री। अब देखिए tan 45 का तो मान 1 होता है, 1 - 1 पे स्क्वायर कर देंगे, 1 + 1 पे स्क्वायर कर देंगे, 1 बटे क्या हो जाएगा 1/2 तो 0 हो जाएगा, ये 1 में गया 0। अब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 0। आप कमेंट में बताइए तो 0 मान इसका होता है। अब देखिए यहाँ 3 नंबर जो हिसाब दिया हुआ है, अब कह रहा है sin 2a
और बराबर 2 साइन ए। अब कह रहा है किसका मान रखे, जो कि क्या हो जाएगा, कितना मान रखे, जो ऑप्शन दिया हुआ ए में 0 डिग्री, बी में 30 डिग्री और सी में 45 डिग्री लिख देते हैं। ए में कितना दिया हुआ है 0 डिग्री, बी में दिया हुआ है 30 डिग्री और सी में दिया हुआ है 45 डिग्री और डी में दिया हुआ है कितना 60 डिग्री। आप बताना सबका मान रख के दोनों में क्या कितना किसका बराबर हो जाएगा। अब देखिए साइन 0 का मान कितना होता है, 0 गुना अगर 2 करते हैं, एक ही जगह क्या रखते हैं हम 0 और इधर 2 गुना साइन 0 डिग्री। अब साइन 0 का मान भी 0 होता है और इसका गुना करें साइन 0, तो ये दोनों क्या हो गया बराबर हो गया, पहले ऑप्शन में ही पूर गया दोनों तरफ। अब आगे फिर 4 नंबर हिसाब जो दिया हुआ है उसको बताते हुए झकास हिसाब है, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है, आप इसको ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। 4 नंबर हिसाब यहाँ पे दिया हुआ है 2 10 30 डिग्री बटे 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। अब देखना है 2 10 30 का मान कितना होता है, 1 बटे √3 होता है, तो √3 लिख दिए। अब 1 माइनस 1 बटे √3 लिख देंगे, इस पे स्क्वायर कर देंगे। अब क्या करना 2 बटे √3 लिख देंगे, अब बटा है 1 माइनस 1 बटे 3 लिख देंगे। अब ये दोनों का जब एलसीएम लेते हैं कितना हो जाएगा 2 बटे √3, अब बटे इसका एलसीएम लेते हैं 3 माइनस 1 कर देंगे। अब देखिए 2 बटे √3 अब बटे 2 बटे 3 हो जाएगा। अब देखिए 2 बटे √3 और √3 बटे 2, ये दो कट गया तो हम 3 को लिख सकते हैं, इससे पहले जब बताया √3 गुना √3 गुना 3 लिख दिया तो कितना √3। आप कमेंट में बताइएगा √3 मान 10 कितना में होता है, शायद 10 60 में मान होता होगा। और आप क्या कीजिएगा इसको नोट करते हुए जाइए, ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। और इसके बाद जो यहाँ दिया हुआ है 3 नंबर हिसाब, ये अंतिम हिसाब है और ये बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है और बहुत सारा स्टूडेंट से ये हिसाब बनता नहीं है। अगर बनता है तो आप कमेंट में इसको बना के सॉल्व करके आप आंसर जरूर लिखिएगा ए बटे बी। और देखिए 1 बटे √3। अब यहाँ क्या करना है, यहाँ पे ध्यान से समझना है। अब देखिए 10 कितना में √3 मान होता है, कितना डिग्री का मान √3 होता है, तो 10 a प्लस बी बराबर 10 60 का मान कितना होता है √3 होता है, लेकिन 10 30 का तो मान कितना होता है 1 बटे √3 होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, यहाँ लिखना है ना हमको 10 और यहाँ पे भी लिखना है 10, ठीक है ना, नहीं लिखेंगे तो काम ना होगा। अभी 10 E10 कट गया, E10 कट गया, बचा क्या a प्लस बी बराबर 60 डिग्री और a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। ये दोनों को कटा दिए तो बचा क्या 2a बराबर 90 डिग्री, तो a बराबर करेंगे 90 बटे 2 हो जाएगा। तो ये a का मान कितना 45 डिग्री रख दिए। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, समीकरण फर्स्ट में a का मान 45 डिग्री रखने पर तो a प्लस बी बराबर कितना है 60 डिग्री, तो a का मान कितना निकला 45 डिग्री प्लस b बराबर 60 डिग्री। तो b का मान तो हम निकाल, इधर प्लस है इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो b का मान ना हो जाएगा 15 डिग्री। हमको लगता है कि आप यहाँ पे समझ गए होंगे, अगर समझ गए हैं तो बहुत अच्छी की बात है। ठीक, आप क्या कीजिए सबको नोट करते हुए जाइए और अपने दोस्तों के बीच ग्रुप में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जब भी हम सुबह, चैनल इसीलिए सब्सक्राइब करना ताकि वीडियो जब भी हम सुबह 5 बजे अप टू डेट करें आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए आज की कक्षा को यहीं पर समाप्त करते हैं।